आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की। रिया के कई राज हर नए दिन के साथ सामने आ रहे हैं और रिया पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिया को जमानत क्यों नहीं मिली, इस पर सेशन कोर्ट ने क्या कहा। इंडिया टीवी के पास कोर्ट के ऑर्डर की पूरी कॉपी मौजूद है। इस ऑर्डर की कॉपी को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिया को बेल आखिर क्यों नहीं दी गई, वो भाईखला जेल के अंदर क्यों है। ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि सुशांत के लिए ड्रग्स की चॉइस तक रिया चक्रवर्ती करती थी। रिया ने ही सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाए और रिया ने ही ड्रग्स का पेमेंट किया। रिया के वकील को भी इस कॉपी का इंतजार था ताकि वो हाई कोर्ट मूव कर सके। ऑर्डर की कॉपी के अलावा सुशांत का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरी दिनों में सुशांत क्या से क्या हो गए थे। You look very cute. You're very handsome. Show me. You look very cute. You're very handsome. बहुत प्यारे दिखते हैं आप, बहुत हैंडसम हैं आप। मेरी तरफ देखें, ये रिया चक्रवर्ती वीडियो बना रही है, ये क्लियर है। आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं और सुशांत सिंह राजपूत को आप देख रहे हैं। हम आपको कोर्ट के ऑर्डर की पूरी कॉपी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें 14 जून का राज छिपा हुआ है। इस वीडियो में सुशांत किसी से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रिया चक्रवर्ती की आवाज़ है। इस वीडियो को देखकर सुशांत की एक्सप्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद ये वीडियो देखें और समझें। You look very cute. You're very handsome. आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, सबसे पहले मैं इस वीडियो पर ही आपसे बात कर लेती हूँ। इस वीडियो से कम ये समझ में आता है कि रिया और सुशांत बहुत क्लोज थे और रिया का सुशांत की ज़िंदगी से चले जाना, वो भी ऐसे मौके पर जब सुशांत परेशान थे, जब सुशांत ड्रग्स की गिरफ्त में थे, बुरी तरह से गिरफ्त में थे, तो सुशांत के लिए वो कितना ज़्यादा पेनफुल रहा होगा। देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से रिया छोड़ के गई, भले ही रिया कह रही कि सुशांत ने कहा था उन्हें कि वो घर छोड़कर चली जाए, उनकी बहन आने वाली है, लेकिन घर छोड़कर जाने के बाद जिस तरह से रिया ने जो है सुशांत के नंबर को ब्लॉक कर दिया, सुशांत सीधे बात भी नहीं कर पा रहे थे, वो शौविक के जरिए मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते थे, उनकी जो मन की बात थी वो रिया को कन्वे करने की कोशिश करते थे। जब सही मायने में अगर सच में रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत से प्यार करती तो उन्हें समझना चाहिए था कि उसे सच में जो है जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं, उन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें सहारे की जरूरत है। और अगर जिस तरह से डॉक्टर्स के पास वो ले जाया करती थी और वो आखिरी 6 दिन अगर रिया चक्रवर्ती उस दौरान साथ में होती तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। लेकिन दिनेश, अहम सवाल तो ये भी है कि जिस स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत पहुंच गए थे, उसमें एक बड़ा रोल खुद रिया चक्रवर्ती का भी था। ड्रग्स पहुंचाना, ड्रग्स का पेमेंट करना और चॉइस ऑफ ड्रग्स क्या होगी ये तक तय करना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एनसीबी की जांच में तमाम चीजें सामने आई कि कब कौन सा ड्रग्स पहुंचाना है, कितनी मात्रा में पहुंचाना है और खास तौर पे किस किस ड्रग्स को लाना है, इसका चयन भी जो है वो रिया चक्रवर्ती करती थी। तो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का सुशांत के इर्द गिर्द जो ड्रग्स का बड़ा जो है नेटवर्क सिंडिकेट खड़ा किया गया था और धीरे धीरे ड्रग्स जिस तरह से सुशांत को दिए जा रहे थे, उसकी जो पोल है इस बेल कॉपी से खुलती है कि न सिर्फ फाइनेंस, हमें अब तक सिर्फ पता था कि वो ड्रग्स खुद कंज्यूम करती है,
फाइनेंस करती थी, लेकिन चयन भी किया जाता था। मैरिजुआना के अलावा LSD जो है वो मंगाई जा रही थी, चरस मंगाया जा रहा था और भी न जाने कई सारे ड्रग्स जो है मंगाए जा रहे थे। और सब कुछ जो है रिया चक्रवर्ती की देखरेख में हो रहा था। रिया चक्रवर्ती तय करती थी, अपने भाई को इंस्ट्रक्शन देती थी, उसके बाद अन्य जो आरोपी है वो ड्रग्स लेकर आते थे। ऑर्डर की कॉपी की आप बात कर रहे हैं, अब वही हम दर्शकों के सामने रखते हैं। हम आपको रिया पर सेशंस कोर्ट के ऑर्डर की पूरी कॉपी दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती को सेशन कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिली और कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था। इंडिया टीवी के पास इस ऑर्डर की पूरी कॉपी है जिसमें लिखा है सुशांत के लिए मंगाए गए हर ड्रग्स का पेमेंट रिया चक्रवर्ती ने किया। कई बार रिया ने यह तय किया कि सुशांत को कौन सा ड्रग्स देना है, यानी ड्रग्स की चॉइस भी रिया ने की। रिया ने अपने भाई शौविक को सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने को कहा। सैमुअल और दीपेश ने बताया कि ड्रग्स की सारे पेमेंट रिया चक्रवर्ती ने किए। कोर्ट ने कहा कि रिया ने पूछताछ में कई और लोगों के नाम भी बताए हैं, इसलिए रिया को छोड़ा गया तो वो लोगों को अलर्ट कर सकती है, सबूत नष्ट किए जा सकते हैं और जांच को प्रभावित किया जा सकता है। इन हालातों में रिया चक्रवर्ती जमानत की हकदार नहीं है। आपको बताते हैं कि रिया की बेल एप्लीकेशन को खारिज करते हुए कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या लिखा है, देखिए आप। एनसीबी को दिए स्टेटमेंट में आरोपी शौविक चक्रवर्ती ने खुलासा किया कि वो अब्देल परिहार, कैजान इब्राहिम और जैद से ड्रग्स की डिलीवरी लेता था। ये डिलीवरी सुशांत के स्टाफ लेते थे। हर डिलीवरी और पेमेंट की जानकारी रिया चक्रवर्ती को होती थी। आप देखिए कि ड्रग्स की चॉइस रिया चक्रवर्ती करती थी। ये तमाम बातें कोर्ट के ऑर्डर में लिखा। एनसीबी को दिए गए स्टेटमेंट में आरोपी शौविक चक्रवर्ती ने खुलासा किया कि वो अब्देल परिहार, कैजान इब्राहिम और जैद से ड्रग्स की डिलीवरी लेता था। ये डिलीवरी सुशांत के स्टाफ लेते थे। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कोर्ट ने आगे क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं कि आगे के ऑर्डर में कोर्ट क्या लिख रहा है। सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने पूछताछ में स्टेटमेंट दिया कि वो सुशांत और रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स खरीदता था और इसके लिए पेमेंट का मामला रिया चक्रवर्ती और सुशांत देखते थे। दीपेश सावंत ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स लाते थे और कई बार रिया चक्रवर्ती ने भी उन्हें निर्देश दिए थे। ड्रग्स लाने के लिए पैसों का मामला सुशांत और रिया ही देखते थे, यानी दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ड्रग्स की डिलीवरी सुशांत के लिए लाते थे। कोर्ट ने रिया की बेल अर्जी को खारिज करते हुए आगे लिखा कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। आपको बताते हैं कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा। आरोपी ने पूछताछ में कई और लोगों के नाम लिए हैं जिन्हें लेकर जांच जारी है। अगर आरोपी को बेल पर रिहा किया गया तो उन लोगों को अलर्ट किया जा सकता है, रिया चक्रवर्ती अलर्ट कर सकती हैं और सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। सबूतों से छेड़छाड़ की भी पूरी संभावना है। जांच अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए अगर आरोपी को जमानत मिली तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है। इन हालातों में आरोपी जमानत की हकदार नहीं है, ये साफ साफ कोर्ट कह रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय पराशर जुड़े हुए हैं। ये जो कोर्ट की कॉपी है अभय, इसके बाद तो हम ये समझ सकते हैं भले अब रिया चक्रवर्ती हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा ले, लेकिन कोर्ट को भी इसी बात का डर है जो एनसीबी कह रही है कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, नष्ट किए जा सकते हैं, अलर्ट कर सकती हैं वो कई और आरोपियों को। देखिए बिल्कुल जो इंडिया टीवी के हाथ ये पूरी कॉपी है जिसमें साफ तौर पर जब रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज की गई थी उसमें कई अहम पॉइंट जो है वो इसके अंदर हैं। एनसीबी ने कई ग्राउंड जो है वो कोर्ट के आगे रखे थे कि ये जमानत याचिका खारिज हो जाए और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत के लिए सुशांत कौन सा ड्रग्स लेगा ये वो तय किया करती थी। इसके अलावा कई बार रिया चक्रवर्ती ने अपने क्रेडिट कार्ड से इन ड्रग्स की पेमेंट करी है। इसके साथ ही एक और बड़ी बात का जिक्र किया है कि रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती जो अपने बयान में भी साफ तौर पर जो हमने कॉपी चलाई थी उसमें बता चुका है कि मैं जो भी ड्रग्स अरेंज कराता था सुशांत के लिए वो रिया चक्रवर्ती के कहने पे कराता था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत इतनी बार ड्रग्स लिया करते हैं या इतनी बार वो गांजा पिया करते हैं। इसके साथ ही इसमें यह बात लिखी हुई है कि रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती जो है वो अब्दुल बासित, जैद, कैजान इन सबके संपर्क में था। इनके जरिए वो जो ड्रग्स है वो अरेंज कराया करता था जिसकी पेमेंट कई बार रिया चक्रवर्ती भी किया करती थी। और उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत का जो स्टाफ था
उन स्टाफ को दिया जाता था। बड़ी बात ये निकल करके भी एक सामने आई थी सूत्रों से कि जो ये तमाम गांजा या और भी ड्रग्स आते थे। एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमारे सोर्सेस ने, एनसीबी ने, जो हमने आज सुबह एक खबर दी है कि ना केवल गांजा, क्योंकि जो चैट अब तक निकलकर सामने आई थी मीनाक्षी, जो ईडी ने रिट्रीव की थी, उसमें एमडीएमए का जिक्र था और भी तमाम ड्रग्स का जिक्र था। अब एनसीबी के सामने जो बयान रिया चक्रवर्ती ने दिया है, उसमें एक सबसे बड़ा ड्रग जो है उसमें कोकीन और एमडीएमए का जिक्र है कि ना केवल ये जो तमाम लोग हैं, चाहे ये पेडलर्स हैं, चाहे रिया चक्रवर्ती हैं, शौविक चक्रवर्ती है, सैमुअल मिरांडा है, ये सिर्फ गांजे और इन सब की तस्करी इनकी नहीं करते थे या नहीं खरीद फरोख्त करते थे, बल्कि कोकीन और एमडीएमए जो कि गांजे से कहीं बड़े लेवल के ये ड्रग्स हो जाते हैं, ये इनका कंजप्शन, इनकी खरीद फरोख्त भी की जाती थी इन सभी लोगों द्वारा। और कोर्ट ने आखिरी में जो तमाम बातें लिखी हैं जमानत याचिका खारिज करते हुए, क्योंकि अभी इसमें कई और बॉलीवुड के नाम शामिल हो सकते हैं, कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, कई ऐसे हो सकते हैं जिनसे रिया चक्रवर्ती मिलकर सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज की गई थी और ये इंपॉर्टेंट बातें जो है कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई हैं। लेकिन अब एनसीबी के लिए एक पूरा टर्न अराउंड आया है। वो टर्न अराउंड ये आया है कि ना केवल गांजा बल्कि कोकीन और एमडीएमए भी खरीद फरोख्त कर रहे थे रिया चक्रवर्ती और ये पूरी मंडली। किस किस तरीके के ड्रग्स रिया चक्रवर्ती खरीद रही थी, कैसे पहुंचा रही थी, इस मामले में कोर्ट के ऑब्जर्वेशन अभी तक क्या है, उनके ऑर्डर में क्या बातें हैं? अभय, देखिए, एनसीबी ने ये तमाम बातें जब रिया चक्रवर्ती ने जमानत याचिका के लिए वो कोर्ट पहुंची, उनके वकील कोर्ट पहुंचे, तो एनसीबी ने ग्राउंड्स दे दिए। एनसीबी ने ग्राउंड्स दे दिए कि इसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं, ड्रग कंजप्शन का मामला है, पूरा नेक्सस ये लगता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और जो ये बाकी की पूरी मंडली है, इनका जिक्र, इनका संबंध कई बड़े ड्रग पेडलर, जिसमें बासित है, जिसमें जैद है, जिसमें कैजान है, ये लोग शामिल हैं। और ये लोग जो हैं, ये ना केवल गांजा बल्कि एमडीएमए एक बहुत हाई जो है इस तरीके का ड्रग है जो प्रोहिबिटेड है और ये गांजे से कहीं ऊपर लेवल का ड्रग हो जाता है, बहुत महंगा आता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें एमडीएमए के अलावा कोकीन की इसके अंदर बात है, तो एक ग्राउंड्स रखे हैं और कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में बस यही बात कही है कि जो एनसीबी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रही है और रिया चक्रवर्ती सबूतों को प्रभावित कर सकती है, इसीलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। अब आप बने रहिए हमारे साथ। बॉम्बे हाई कोर्ट से राजीव भी जुड़ गए हैं। राजीव, आज रिया चक्रवर्ती हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं बेल के लिए, तो वहीं एनसीबी भी पूरी तैयार होगी, क्या अपडेट कोर्ट से? देखिए, बहुत संभावना तो अभी दिख नहीं रही कि रिया चक्रवर्ती के वकील आज ही हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे। हालांकि उन्होंने जिस तरह का दावा किया था वो उसमें ये बात उन्होंने कही थी कि नेक्स्ट वीक में वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे अपने क्लाइंट के लिए, बेल के लिए। लेकिन जिस तरह से बेल ऑर्डर की, जिस तरह से जमानत अर्जी खारिज होने की कॉपी सामने आई है और जिसमें तमाम बातें सामने आई है, वो बेहद चौंकाने वाली बात है। ऐसे में इस बार सतीश मानसिंधे उसी ग्राउंड के आधार पर हाई कोर्ट चले जाएं तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये वापस से वही ऑर्डर मिलेगा जो सेशन कोर्ट में मिला है, जो एनडीपीएस कोर्ट में मिला है, यानी कि जमानत याचिका दोबारा खारिज होगी। ऐसे में सतीश मानसिंधे को दोबारा नए ग्राउंड तैयार करने पड़ेंगे। ऐसे में मैं आपको कुछ ग्राउंड्स बता देता हूं जिन ग्राउंड्स के आधार पर सेशन कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की बेल खारिज हुई थी। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे सिंडिकेट में रिया चक्रवर्ती बहुत बड़े नाम के तौर पर उभर कर सामने आई। वो किस तरह से जो सुशांत के स्टाफर थे उनको कमांड करती थी, यहाँ तक कि अपने भाई को भी कमांड करती थी, उनको डिक्टेट करती थी कि क्या लाना है, कौन सा ड्रग्स लाना है, कैसे पेमेंट किया जाएगा, और खुद रिया के भाई ने उनका नाम लिया है। दूसरी अहम बात यह है कि ड्रग्स कौन सी लानी है, उस ड्रग्स की पसंद नापसंद भी रिया चक्रवर्ती ही डिसाइड करती थी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि रिया चक्रवर्ती जब वो ये कहती हैं कि सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाया जाता है, सुशांत ड्रग्स पीते थे, तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती उस ड्रग्स को कैसे पसंद कर सकती थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में इस तरह की बातों को लेकर अगर दोबारा सतीश मानसिंधे कोर्ट में जाएंगे, वो भी हाई कोर्ट में, तो वहां पर उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। रिया ने कोर्ट में एक झूठ भी बोला है मीनाक्षी, जो ऑर्डर कॉपी पढ़े तो वहां पर स्पष्ट तौर पर बात लिखी गई है कि रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ हो रही थी तो वहां पर एक महिला असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रैंक की एक अधिकारी मौजूद थी और वो महिला इंस्पेक्टर जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए दिया गया है और वो उनके साथ 24 घंटे रहती है। जबकि रिया चक्रवर्ती के वकील ने कोर्ट में ये बात कही है कि पूछताछ के समय कोई महिला अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं थी।
जाहिर बात है कि एनसीबी ने जो दावा किया है, और चूंकि रिया को सुरक्षा मिली हुई है, ये बात जग जाहिर है, रिया ने खुद सुरक्षा की मांग की थी, ऐसे में मुंबई पुलिस ने उन्हें बाकायदा सुरक्षा दी हुई है। जवाब दे रहे हैं ना, उसी वक्त हम वो विजुअल भी दिखा रहे हैं कि एक महिला कांस्टेबल जो है वो लगातार रिया चक्रवर्ती के साथ है। वो कार से उतरती है तब भी उनके साथ होती है, वो अंदर पूछताछ के लिए जब जा रही होती है तब भी उनके साथ होती है। तो बहरहाल उनका झूठ तो पकड़ा गया है, लेकिन अब एनसीबी की क्या तैयारी है? दिनेश, ये बताइए कि एनसीबी अब किन किन फ्रंट पर किन किन को समन करने वाला है, किन से पूछताछ होने वाली है? क्योंकि आपने जानकारी दी कि आज 2 और आरोपियों को इस पूरे मामले में कोर्ट में पेश किया जाएगा। जरा एनसीबी की तैयारियों का ब्यौरा दें। देखिए, जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें से एक आरोपी है सूर्यदीप मल्होत्रा, जो शौविक के दोस्त और बहुत ही कम समय में रिया और सुशांत के भी करीब आ गए, तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और एक अन्य आरोपी जिसे गोवा से गिरफ्तार किया गया है, उसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इन तमाम गिरफ्तारियों के बावजूद 18 लोगों को अब तक जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका, लेकिन यहीं से केस जो है अब उस मुकाम पर पहुंचेगा जिसको लेकर इस पूरी कोशिश जो है एनसीबी द्वारा की जा रही कि जो बॉलीवुड का बड़ा ड्रग्स नेटवर्क है, सालों से काम कर रहा है, उसके नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश होगी। जिन नामों का खुलासा किया, 2 बड़े नाम जो है सारा अली खान, रकुल प्रीत और सिमोन का तीसरे जो डिजाइनर है, उन लोगों को जो है उनके नाम सामने आने के बाद उनके रोल को वेरीफाई किया जा रहा है, क्या क्या तथ्य और जुटाए जा सकते हैं, उस पर काम जो है एनसीबी कर रही है। और अगर सबूत पुख्ता मिल गए, वो ग्राउंड्स मिल गए जिसके आधार पर इन तीनों को बुलाकर पूछताछ करना बहुत आवश्यक हो जाएगा, तब इन तीनों को भी समन भेजा जाएगा। तो उस ग्राउंड की तैयारी जो है फिलहाल कर रही है कि किसी भी आरोपी को, किसी भी संदिग्ध को किसी भी मामले जब पूछताछ के लिए बुलाना होता है, खासतौर पर एनडीपीएस एक्ट में कई सारे धाराएं हैं, प्रोविजन है, जिसके तहत किसी भी आरोपी को बुलाने के पहले बोले हैं एक एक करके वो सब लोगों के सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ये लगातार कहती रही कि वो ना ड्रग्स लेती हैं, और बल्कि वो ये चाहती थी कि सुशांत ड्रग्स छोड़ दें, लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। वो खुद ड्रग्स मुहैया करा रही थी। दिनेश, एंड पिक एंड चूज ये काम भी वो खुद कर रही थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर कॉपी में ये चीज साफ निकल कर आती है। और एक और चीज, मैं कानूनी पहलू भी जो है वो भी अपने दर्शकों को बता दूं कि अब भले ही वो हाई कोर्ट चली जाए, लेकिन उनकी लगातार पहले दिन से दलील यही थी कि रिया चक्रवर्ती के पास किसी तरह का ड्रग्स जो है वो नहीं मिला है, जो चैट्स मिले हैं उसको ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई और इस गिरफ्तारियों के बाद जितने बड़े पैमाने पर खासतौर पर जो कमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग्स बरामद किए गए, उसके बाद 27 एनडीपीएस की जो धारा है उसे लागू किया गया। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पे कहा है कि इस धारा के तहत किसी भी आरोपी का जुर्म साबित करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास से ड्रग्स मिले। और यही सबसे बड़ा ग्राउंड रहा है। और वो ड्रग्स अपने पास रखती क्यों? वो तो दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगा रही थी, वो ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचा रही थी। हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, इस बड़ी खबर पर कुछ और अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए, ओ माय गॉड।